जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से, माँ दुर्गा से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें। माँ आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करें और आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। डियर, आज का टॉपिक ये है कि इस नवरात्रि आपके जीवन में क्या कुछ खास होने वाला है। इस नवरात्रि माँ आपको क्या देने वाली है। इस नवरात्रि आपके जीवन में माँ कौन सा परिवर्तन करने वाली हैं। देखिए, आप सब लोगों को पता होगा कि जो ये वाली नवरात्रि होती है ना, ये बहुत पावरफुल होती है, बहुत ही ज़्यादा। और नवरात्रि में ना पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जाओं का संचार होता है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है। इस टाइम पर हम जो भी साधना करते हैं, जो भी मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन करते हैं ना, वो समझ लीजिए कि 100 गुना ज़्यादा तीव्र गति से काम करता है। जो भी करते हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो हम आप सब लोगों से यही कहना चाहेंगे कि कम से कम इस नवरात्रि तो आप ज़रूर से ज़रूर मेडिटेशन करिए, जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए। और ये मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही करना होगा, तो ही वो लाभकारी होगा। वैसे भी अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है आपके लिए। तो आप लोग इस नवरात्रि मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन ज़रूर करिए। आपको पता है कि नवरात्रों में ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है और नेगेटिविटी ज़ीरो हो जाती है। नवरात्रि में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं ना, वो बेअसर हो जाती हैं। उनकी जो ऊर्जाएं हैं, उनकी जो पावर्स हैं, शक्तियां हैं, वो काम नहीं करती हैं। इस टाइम पर नेगेटिविटी ज़ीरो होती है और पॉजिटिविटी अपनी चरम सीमा पर होती है। समझ रहे हैं? पॉजिटिविटी अपनी चरम सीमा पर होती है। तो इसी वजह से हम ये बताने वाले हैं कि इस नवरात्रि माँ आपको क्या देने वाली हैं, आपके जीवन में क्या बदलने वाला है। चलिए माँ की स्तुति कर लेते हैं। उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं कि माँ का क्या संदेश है। अगर आप भजन सुनना चाहते हैं तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू रखिए, और अगर आप नहीं सुनना चाहते तो आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग भी देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और कमेंट बॉक्स में भी है, ठीक है? आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, मुझे तेरा नज़ारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज़्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज़्यादा है गम, जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम, जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम। मेरे जीवन के सम्मा जले ना जले, मुझे तेरा उजाला सदा चाहिए। मेरे जीवन की शम्मा जले ना जले,
मुझे तेरा उजाला सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, चांद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, मुझे तेरा नज़ारा सदा चाहिए, मुझे तेरा नज़ारा सदा चाहिए। है ना? हम सब माँ से यही तो बोलना चाहते हैं कि आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, चांद तारे फलक पर दिखे न दिखें, मुझे तेरा नज़ारा सदा चाहिए। तो डियर, अब चलिए आप एक पाइल चूज़ करिए और फिर आप अपनी रीडिंग देखिए और जानिए कि मम्मा माँ भगवती इस नवरात्रि आपके जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव करने वाली हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जानना चाहते हैं कि इस नवरात्रि माँ दुर्गा आपको क्या देने वाली है। इस नवरात्रि क्या कुछ खास होने वाला है आपके जीवन में? बता दें? पक्का? देखिए, सबसे पहले तो माँ आपको कुछ समझाना चाहती हैं। ठीक है, आप उस बात को समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि माँ आपको क्या देने वाली है। आप में से बहुत सारे लोग बहुत टेंशन में है ना, बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ़ में है किसी बात को लेकर, और उनके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल थॉट्स चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव, और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। पता है माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं? माँ आपसे कहना चाहती हैं कि बेटा, जो जीवन का सफ़र होता है ना, उसमें अकेले ही चलना पड़ता है। अगर आप कभी किसी और पर डिपेंड हो जाते हैं, फिनेंशियली, इमोशनली, किसी भी तरह से, तो आप एक दिन से ज़रूर दुखी होंगे। आप आए भी अकेले थे, आपको जाना भी अकेले है, और जीवन का पूरा रास्ता, पूरा सफ़र आपको अकेले ही तय करना होता है। कोई इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि वो आपका जीवन भर साथ देगा, क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि रास्ते अलग हो ही जाते हैं। एक समय वो आता है कि रास्ते अलग हो ही जाते हैं। तो माँ आपसे यही कहना चाहती हैं कि मैं भी आपके साथ नहीं चल सकती, मैं आपको रास्ता बता सकती हूँ, मैं भी आपको रास्ता बता सकती हूँ, पर आपके साथ नहीं जा सकती। आत्मा का जो सफ़र है ना, वो अकेला ही होता है, उसे अकेले ही तय करना होता है, उसमें कोई किसी के साथ नहीं होता है। तो अगर आपकी खुशियाँ किसी और पर डिपेंड हैं, तो ये गलत बात है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, पीड़ा में हैं, और हमेशा कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। माँ कहना चाहती हैं आपसे कि जब आपके साथ कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा होता है ना, जैसे कि बार बार आपके साथ ही होता है, उसके 2 वजहें होती हैं। एक तो आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से कोई सबक नहीं लेते, आप अपने पास्ट से एक अनुभव नहीं लेते और बार बार वो गलतियां दोहराते हैं। इस वजह से आपकी ज़िंदगी में बार बार वही चीज़ें दोहरा दी जाती हैं, बार बार वही दुख तकलीफ़ें आपके जीवन में आ जाते हैं। दूसरा कारण ये है कि आपके कर्मों की शुद्धि हो रही होती है। कर्मों की शुद्धि मतलब कि आपका जो पास्ट लाइफ का कर्मा होता है वो क्लीन हो रहा होता है, वो रिलीज़ हो रहा होता है। कर्मों की जब क्लींजिंग हो रही होती है तब भी ये सब कुछ होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सब कुछ हमेशा कंटिन्यू चलेगा। अब जैसे कि आपके कर्मों की क्लींजिंग हो चुकी है, आपका जो नेगेटिव पास्ट लाइफ का कर्मा था वो क्लीन हो चुका, अब सब कुछ आपके हाथ में है, अब आपका भविष्य आपके हाथ में है। आप क्या लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। अब आप कैसे लिखेंगे? आप अपने विचारों के थ्रू लिखेंगे, आप अपने थॉट्स के थ्रू लिखेंगे। तो माँ आपसे यही कहना चाहती हैं कि देखिए, पीड़ा
दुख तकलीफ़ें इसलिए भी मिलती हैं जिससे आप अपने जीवन में एक सबक सीख सकें, एक अनुभव ले सकें। वो कहीं न कहीं आपके लिए एक लेसन होता है, क्योंकि जो महान आत्माएँ होती हैं ना, उन्हें बहुत ज़्यादा पीड़ा से गुज़र कर ही आगे बढ़ना होता है और तभी वो अधिक उन्नति प्राप्त करती हैं। बताइए, इतनी बड़ी दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जिसे कभी तकलीफ़ ना मिली हो? जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल इंसान आपको दिखते हैं ना, उन सब ने अपने जीवन से कुछ ना कुछ सबक लिया है। वो भी किसी न किसी गहरे अंधकार से, किसी गहरी पीड़ा से गुजरे हैं, और वो गुजरे हैं उसके बाद ही वो निखरे हैं। पीड़ाओं से गुजर कर ही इंसान निखरता है। समझ रहे हैं? तो माँ ये भी कहना चाहती हैं आपको कि पीड़ाएं इसलिए भी मिलती हैं ताकि आप जीवन में निखर सकें, आप एक अनुभव प्राप्त कर सकें फ्यूचर के लिए। लेकिन अब आपको क्या करना है? अब से आपको इन थॉट्स को रिलीज़ करना है। जो आप सोच रहे हैं ना, बहुत नेगेटिव है ये, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि आपके जीवन में परिवर्तन हो, तो आज से, अभी से जो भी आपके मन में चल रहा है, किसी के प्रति द्वेष हो, किसी के प्रति ईर्ष्या हो, किसी के प्रति नाराज़गी हो, उसे यहीं पर रिलीज़ कर दीजिए। अभी नवरात्रि के 8 दिन हैं और आपके जीवन में एक मिरेकल हो जाएगा, आप देख लेना। कहना चाहती हैं माँ आपसे, ये समझाना चाहती हैं माँ आपको। माँ आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझाना चाहती हैं, आकर्षण का सिद्धांत बताना चाहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वही मैनिफेस्ट होता है। और अभी आप इस नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं, इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, तो फिर आप इसे आकर्षित भी कर लेंगे। अब आपकी कोई भी कंडीशन हो, अब चलिए हम बताते हैं कि इस नवरात्रि क्या कुछ खास है आपके लिए। देखिए, कुछ लोगों को कोई जॉब मिल सकती है, मेडिकल क्षेत्र से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जितने लोग भी जॉब पाना चाहते हैं, तो इस नवरात्रि उनके लिए माँ जॉब लेकर आ रही हैं। और देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो टीचिंग करना चाहते हैं, तो उन्हें भी जॉब मिल सकती है। मतलब कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में कोई ऑफ़र आने वाला है आपकी जॉब से रिलेटेड, कोई कॉल आ सकता है इसी नवरात्रि में। जी हाँ, इसी नवरात्रि में। और कुछ लोग काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति में थे, उन्हें खुद का ही पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी कन्फ्यूज्ड हैं, एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो माँ बहुत ज़्यादा क्लियरिटी देने वाली हैं इसी नवरात्रि, जिससे आप एक सही डिसीजन ले सकेंगे अपने लिए एक सही डिसीजन ले सकेंगे। बस माँ यही कहना चाहती हैं कि आपको केयरलेस नहीं होना है, आपको हमेशा खुद के थॉट्स के प्रति ध्यान देना है। आप क्या कर रहे हैं, आपके कर्मों पर आपको ध्यान देना है, आपको हर वक्त पॉजिटिव रहना है। आपको लगता है ना कि जो लोग आपका बुरा करते हैं वो जीवन में तरक्की क्यों पा जाते हैं? क्योंकि वो तो आपको भूल चुके, उन्होंने आपको दुख दिया, कोई बात नहीं, उन्हें उनके कर्मों का फल अभी नहीं कभी मिलेगा, किसी न किसी तरीके से मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है दिखाने की और कुछ लोगों की आदत होती है छुपाने की। तो माँ यही आपको बताना चाहती है कि आपको दिखाना नहीं है। जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, जिन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है, उन्हें उनकी गलती का एहसास माँ इसी नवरात्रि करवा कर रहेंगी और वो आपसे सॉरी बोलेंगे ही बोलेंगे। उन्हें उनकी गलती का एहसास ज़रूर होगा, उन्हें गिल्ट ज़रूर होगा। आपको लगता है ना कि उन्हें कभी एहसास नहीं होता, उन्हें बिल्कुल एहसास होगा। इस बात के लिए माँ आपको समझाना चाहती हैं। और पता है माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं? माँ कहना चाहती हैं कि आपके साथ बहुत सारे एंजल्स हैं, आपके साथ बहुत सारे एंजल्स हैं, बहुत सारे स्पिरिट गाइडर हैं जो हर वक्त आपका सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप नेगेटिव सोल्स को अट्रैक्ट करते हैं या फिर पॉजिटिव सोल्स को अट्रैक्ट करते हैं। आप वैसे बहुत पॉजिटिव सोल हैं, लेकिन इस टाइम पर किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी परेशान हैं और आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। तो इस वजह से पॉजिटिव स्पिरिट्स आपके साथ तो हैं, लेकिन वो आपकी मदद नहीं कर रही हैं, क्योंकि आप अगर नेगेटिव सोचेंगे तो कोई पॉजिटिव सोल्स आपका काम क्यों करेंगी? वो क्यों अट्रैक्ट होंगी आपसे? वो आपको देख रही हैं, उन्हें बुरा लग रहा है, क्योंकि वो फ्री विल होती हैं, वो अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती। आपको उन्हें कहना पड़ता है कि मेरा ये काम कर दीजिए प्लीज़ एंजल्स, मेरा ये काम कर दीजिए, मैं ऐसा चाहता हूँ, आप ऐसा कर दीजिए। तो वो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं, माँ आपसे कहना चाहती हैं कि ये आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आप पॉजिटिव हो जाते हैं ना, तो जो स्पिरिट्स अभी कुछ कर नहीं रही हैं आपके लिए, वो करना शुरू कर देंगी। आपकी लाइफ में जो रुका हुआ है उसे एक ग्रोथ मिल जाएगी।
समझ रहे हैं? जो चीज़ें रुकी पड़ी हैं ना, उन्हें ग्रोथ मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप अपने इन थॉट्स को कंट्रोल करिए, वरना आप अपना फ्यूचर भी ख़राब कर लेंगे। और आप इस लायक बनिए कि जो पॉजिटिव आत्माएं हैं, जो स्पिरिट्स हैं, जो आपके स्पिरिट गाइडर हैं, जो एंजल्स हैं, वो आपकी मदद कर सकें। पता है माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं कि इस नवरात्रि आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी बताया है कई बार कि नवरात्रि में पॉजिटिव ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। नवरात्रि में जितनी भी स्पिरिट्स होती हैं ना, वो 100 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं, और जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं वो बहुत लो हो जाती हैं। पता है उनकी शक्तियाँ काम नहीं करती हैं। नवरात्रि में यही तो अच्छा होता है कि आप जो भी अच्छा करते हो ना, उसका अनंत गुना ज़्यादा फल आपको मिलता है। आप जैसे किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो 10 गुना तेज़ रफ्तार से मैनिफेस्ट होने लगती है, क्योंकि इस टाइम पर ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है। और नेगेटिव ऊर्जाएं जो होती हैं ना, वो शक्तिहीन होती हैं, उनकी पावर्स काम नहीं करती है। तो इस नवरात्रि अगर आप चाहें तो अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं, पूरी तरीके से। लेकिन अगर आप ना चाहें तो कोई क्या कर सकता है। माँ आपसे कहना चाहती हैं कि आप बेवजह ही परेशान हैं। एक तो आप सेल्फ लव करना सीखिए, दूसरा बीती बातों को ज़्यादा दिनों तक, बहुत समय तक पकड़ कर मत रखा करिए, क्योंकि वो सिर्फ आपको दुख ही देंगी। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो बीती बातों को पीछे छोड़ना होगा, उनसे एक सबक लीजिए, पर उन बातों को फ्यूचर में मत घसीटिए, वरना आप कभी भी फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप भी वहीं पास्ट में कहीं ना कहीं अटके रहेंगे। तो माँ यही कहना चाहती हैं कि जो लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उनको तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनकी लाइफ में वो सब कुछ उन्हें मिलने वाला है इसी नवरात्रि, वो जो पाना चाहते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव हैं, जो नेगेटिव हैं, अगर वो उम्मीद करते हैं कि उनकी लाइफ में सब कुछ बदल जाएगा तो सॉरी। जो लोग पहले से मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं अपनी लव लाइफ को बैलेंस करने के लिए, अपने करियर को बैलेंस करने के लिए, तो इस नवरात्रि उनकी लाइफ में 80% बैलेंस क्रिएट होने वाला है, ये समझ लीजिए। जैसे कि ना, आप किसी चीज़ की न्यू बिगिनिंग करना चाहते थे, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, हाँ, कोई न्यू जॉब का इंतज़ार कर रहे थे, किसी के आने का इंतज़ार कर रहे थे, तो आपका ये इंतज़ार पूरा होने वाला है। आपको किसी की तरफ से कोई ऑफ़र भी मिल सकता है। ये ऑफ़र जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। तो माँ आपको यही समझाना चाहती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। ये नवरात्रि बहुत स्पेशल है आपके लिए, बहुत ख़ास है आपके लिए, बहुत ख़ास है आपके लिए। और एक बात, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी तबीयत अक्सर ख़राब ही रहती है, जिनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती है, और वो कितना भी डॉक्टर को दिखा लें, जैसे उन्हें लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं पेन बना ही रहता है। तो अगर आप थोड़ा सा प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं ना, कि हेल्थ में काफ़ी सुधार आएगा, ये माँ आपसे कहना चाहती हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा हिम्मत करके प्राणायाम, एक्सरसाइज, योगा किया करिए, जिससे आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे इन्हीं 9 दिनों के अंदर, ये समझ लीजिए। तो डियर, आई होप आप समझ गए होंगे कि हम आपको क्या समझाना चाहते थे। हमने आपको माँ का जो भी संदेश दिया है, आई होप वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो 9 दिनों के अंदर आप ज़िंदगी बदल लेंगे अपनी, ये वादा है हमारा आपसे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नवरात्रि क्या कुछ खास होने वाला है? इस नवरात्रि माँ आपको क्या देने वाली हैं? तो जो सबसे बड़ी बात है ना, इस नवरात्रि माँ आपको अपना साथ देने वाली हैं। माँ के सपोर्ट से बढ़कर, माँ के साथ से बढ़कर क्या और क्या हो सकता है बताइए? माँ के प्यार से बढ़कर, माँ के सपोर्ट से बढ़कर और क्या हो सकता है हम सबके लिए? तो डियर पाइल नंबर 2, इस नवरात्रि माँ आपके साथ रहने वाली हैं, ये समझ लीजिए। माँ आपसे कहना चाहती है कि हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कंडीशन हो, आप कभी भी खुद को अकेला मत समझना। आप मुझे फील करोगे ना, आप मुझे महसूस करोगे,
तो आप मुझे हमेशा अपने पास ही पाओगे। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, ये माँ आपसे कहना चाहती हैं। देखिए, क्या कुछ खास है, क्या बदलने वाला है, क्या मिलने वाला है, ये तो बाद में बताएंगे। सबसे पहले माँ का गाइडेंस देते हैं आपको, ठीक है। और देखिए, माँ एक बात आपसे और कहना चाहती हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ना मौन रहने की कोशिश किया करिए। क्योंकि क्या होता है ना कि जो मौन की भाषा होती है ना, जो मौन की परिभाषा होती है, मौन मतलब साइलेंस, चुप रहना, ठीक है। जो मौन की परिभाषा होती है ना, वो 1000 शब्दों से भी ज़्यादा पावरफुल होती है। आपके 1000 शब्द और आपका मौन बराबर है। आपने देखा होगा, जो लोग दिन भर बकबक बकबक करते रहते हैं ना, उनकी समाज में थोड़ी कम इज्जत होती है। जो कम बोलते हैं ना, लोग उन्हें सुनने के लिए तरसते हैं कि अब क्या बोलेगा ये, अब क्या बोलेगा, है ना। और जो लोग कम बोलते हैं ना, उनके ऊपर मिस्ट्री बनी होती है। लेकिन जो लोग ज़्यादा बोलते हैं ना, उनके अंदर कोई मिस्ट्री नहीं होती, और उन्हें जानने के लिए, उन्हें समझने के लिए लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं। इस वजह से माँ चाहती हैं कि आप थोड़ा सा मौन रहा करिए, आप कम बोला करिए, क्योंकि आपका मौन आपके 1000 शब्दों से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, ये समझ लीजिए। एक बात और है, माँ आपसे ये भी कहना चाहती हैं कि जितने लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जितने लोग भी, उन्हें संकल्प लेना होगा कुछ चीज़ों का। जैसे कि संकल्प लेना होगा कि आप डेली नवरात्रि में सुबह 5 बजे उठकर मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि उस टाइम पर जितनी भी पवित्र आत्माएं होती हैं वो इस ब्रह्मांड में भ्रमण करती हैं। और उस टाइम पर आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, अगर उस टाइम पर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो वो आपको जल्द से जल्द मिल सकेगा, ये समझ लीजिए। तो माँ आपको ये भी समझाना चाहती हैं, आप जो बोलते हैं कि मैं ऐसा करूँगा और वो नहीं करते हैं, तो आपकी ज़ुबान की, आपके शब्दों की कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि आप संकल्पवान नहीं हैं, आप दृढ़ निश्चयी नहीं हैं, ठीक है। तो माँ चाहती हैं कि आप ना अपने कमिटमेंट पर टिके रहने की आदत डालिए। अगर आपने खुद से कहा है कि मैं 1 घंटे फ़ोन नहीं छूऊंगा, मैं 1 घंटे फ़ोन को टच भी नहीं करूँगा, तो यहीं पर आप अपना संकल्प प्रगाढ़ करिए कि आप 1 घंटे टच नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। भले ही आपको कुछ भी फील होने लगे, आपको लगेगा आपका बीपी हाई हो रहा है, लो हो रहा है, बस एक बार देख लेते हैं फ़ोन में, एक बार देख लेते हैं, एक बार सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर लेते हैं, पर नहीं, अपने संकल्प को स्ट्रॉन्ग करिए। जिनका संकल्प स्ट्रॉन्ग होता है ना, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। और माँ यही कहना चाहती है कि आप अपने संकल्प को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। अब आपको इस नवरात्रि क्या कुछ मिलने वाला है। देखिए, हमें यहाँ पर लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी से बहुत 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 प्यार करते हैं, लेकिन वो है कि कुछ बोलती ही नहीं है, वो है कि कुछ बोलता ही नहीं है। अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात, ना हाँ ना ना, कोई जवाब ही नहीं देता। जैसे कि आप तो बहुत प्यार करते हैं, तो फिर कभी कभी आपको फील होने लगता है कि कहीं ये वन साइडेड लव तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैं ही इसके लिए इतना कुछ कर रही हूँ, सिर्फ मैं ही इसके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ और इसकी तरफ से ऐसा कुछ हो ही ना। हाँ, शायद इसकी तरफ से कुछ हो ही ना। आपको कभी कभी लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, मतलब आप उसके लिए कितना कुछ कर रहे हैं, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इस नवरात्रि आपको ये मिलने वाला है कि वो बंदा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाला है। वो इंसान जिसके लिए भी आप देख रहे हैं ना, वो आपसे अपने जज्बात, अपने एहसास शेयर करने वाला है। पता है वो आपसे क्या कहने वाला है, बताएं? चलिए आप आंखें बंद करिए, बताते हैं क्या कहने वाला है वो आपसे। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जानो मेरे दिलबर, मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मतलब कि इसी नवरात्रि, इन्हीं 9 दिनों के अंदर
वो अपनी फीलिंग्स, अपने एहसास, अपने जज्बात सब कुछ बताने वाले हैं। और वो ये भी बताएंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। हम बताते हैं कुछ लोगों के दरमियान शायद एज डिफरेंस इशू है और इसी वजह से वो अपनी फीलिंग्स छुपा रहे थे। थोड़ा सा समाज वमाज का डर था उन्हें, थोड़ा सा टेंशन वेंशन थी कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब बहुत समय तक नहीं रह पाएंगे। वो दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब वो लोगों की परवाह नहीं करने वाले हैं। तो इस नवरात्रि आपके इस रिश्ते को एक ग्रोथ मिलने वाली है। अभी तक सिर्फ आपकी तरफ से था, अब उनकी तरफ से भी होगा। समझ रहे हैं? अब इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होगी। इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लें। इधर स्ट्रॉन्ग साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत कम है। जी हाँ, बहुत कम है। तो अब इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होगी। आपने उन्हें जितना प्यार दिया है उससे कई गुना ज़्यादा प्यार अब वो आपको देने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपकी प्रार्थनाएं भी स्वीकार हो गई हैं। समझ रहे हैं? और देखिए, जो लोग अपने करियर को लेकर काफ़ी परेशान है ना, जैसे कि सब कुछ इम्बैलेंस है, बैलेंस होने वाला है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन बहुत जल्द आपके करियर में एक बैलेंस क्रिएट होगा। आप बिज़नेस करना चाहते हो, आप बिजनेसमैन हो, आप जॉब करते हो, आप स्टडी करते हो, जो भी करते हो, लेकिन बहुत जल्द एक बैलेंस क्रिएट होगा आपके करियर में। ठीक है? और कुछ लोगों को तो इसी नवरात्रि में एनलाइटमेंट प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, कुछ लोग एनलाइटमेंट को प्राप्त करने वाले हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग काफ़ी मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो उसी का ये असर है। और अगर पूरी नवरात्रि आप मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं ना, मंत्रा चैंटिंग वगैरह कुछ कर लेते हैं ना, तो डियर 100% आप एनलाइटमेंट को प्राप्त कर लेंगे, आप निर्वाण की प्राप्ति कर लेंगे। ये समझ लीजिए। माँ आपसे कहना चाहती हैं कि कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि पता नहीं मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार होती भी हैं भी नहीं, मेरी प्रार्थनाएं ईश्वर तक पहुंचती भी हैं या फिर नहीं। तो माँ आपसे कहना चाहती हैं, बिल्कुल 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 आपकी प्रार्थनाएं बिल्कुल पहुंचती हैं उन तक। आपकी प्रार्थनाएं बिल्कुल ईश्वर सुनते हैं, लेकिन जब जब तक उसका सही समय नहीं होगा तब तक आपको उसमें सफलता नहीं मिल सकती। आप प्रार्थनाएं करते हैं, अच्छी बात है, करते रहिए, लेकिन सही समय पर ही आपकी प्रार्थनाएं पूरी की जाएंगी। समझ रहे हैं? और कुछ लोगों की लाइफ में थोड़ा सा कंप्लीशन आने वाला है। जैसे कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट थी आपकी लाइफ में, किसी चीज़ की कमी आपको बहुत ज़्यादा खल रही थी, किसी भी चीज़ की, आपके प्यार की, आपके परिवार के किसी मेंबर की, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो आप एक नन्हा मुन्ना सा मेहमान चाहते थे, तो आपकी ये कमी इसी नवरात्रि पूरी होने वाली है। मम्मा कुछ ना कुछ, भगवती कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार करेंगी, कुछ ना कुछ ऐसा मिरेकल करेंगी जिससे आपकी लाइफ में एक कंप्लीशन आएगा। ये समझ लीजिए। आपकी लाइफ में हर तरह से बैलेंस क्रिएट होने वाला है। बस आप कभी भी खुद को अकेला मत समझना। और आपके जो पार्टनर हैं वो तो अपनी फीलिंग्स शेयर करने वाले ही हैं, वो तो फीलिंग्स शेयर करेंगे ही। अब उन्हें ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी कि लोग क्या कहते हैं। एज डिफरेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, इंटरकास्ट है, रिलीजन इशू है। और आपके जो दुश्मन है ना, जो आपके पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, जो आपके मुंह पर मीठे बनते हैं लेकिन पीठ पीछे जहर उगलते हैं, तो वो बहुत जल्द आपकी लाइफ से आउट होने वाले हैं। जैसे कि आपके दुश्मनों की ना छुट्टी होने वाली है। ये समझ लीजिए। जितनी भी नेगेटिव सोल्स थी ना आपके आसपास, कहीं ना कहीं अब वो आपकी ज़िंदगी से दफ़ा होने वाली हैं। ये समझ लीजिए। तो माँ आपसे यही कहना चाहती हैं, बस इस नवरात्रि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्शन बनाना है, ब्रह्मांड से कनेक्ट होना है। अगर आप नवरात्रि में ऐसा कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए आपको आगे चलकर बहुत सारी सफलताएं मिलेंगी। क्योंकि हम लोग जो अदर डेज में मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन करते हैं वो उतना पावरफुल नहीं होता, वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। लेकिन जो हम किसी पर्व पर करते हैं, जैसे कि नवरात्रि 9 दिनों की होती है। जैसे कि सावन के सोमवार चलते हैं, पूरा सावन, ये जो समय होते हैं ना, इनमें क्या होता है, इनमें ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जाएं होती हैं। तो इस टाइम पर अगर आप कुछ करते हैं, जैसे कि यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, मंत्र चैंटिंग, या फिर कुंडलिनी जागरण, चक्र एक्टिवेशन, कुछ भी जो भी स्पिरिचुअल्स आप करते हैं ना, तो उसका फल आपको अनंत गुना ज़्यादा मिलता है।
इसी वजह से माँ कहना चाहती हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मांड से जुड़ने की कोशिश करिए। कोशिश करिए, आपके जीवन में एक मिरेकल हो जाएगा। आप जो पाना चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपने जिसकी उम्मीद भी नहीं की होगी, माँ जाते जाते आपको बहुत कुछ देकर जाएंगी, ये समझ लीजिए। कहीं ना कहीं आप फील करेंगे कि पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी ही बदल गई है। तो डियर, माँ का संदेश सिर्फ इतना ही है आपके लिए कि वो हमेशा आपके साथ हैं। अगर आप फील करेंगे, महसूस करेंगे, तो हर वक्त उन्हें अपने साथ पाएंगे। लेकिन बस आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, आपको संकल्पवान होने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा साइलेंस होने की ज़रूरत है। मतलब थोड़ा चुप रहा करिए, कम बोला करिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम।